हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म रेनड्रॉप क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का पार्ट लेकर आ गए हैं। साइंस तो हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत ट्रिक देखा, लेकिन मैथ्स में कैसे ट्रिक बनाया जाता है उसका ट्रिक देखिए, और वो भी क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। और ऐसा क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है ये हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है छात्रों को। जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा कन्फ्यूजन उसमें रहता है कि क्या होगा इसका। तो जो 9th का जो मैथ्स का ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में जैसे होता है कि इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आपको कि राइट, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट में जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब चीज़ तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। और ये आज का क्लास यदि कंप्लीट आप वॉच कर रहे हैं तो कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, डाउट आउट हो जाएगा। तो सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो फिर कभी डाउट नहीं होगा। जैसे पहले आप लोगों ने तो पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, जेड दैट मीन्स इंटीजर के बारे में, और क्यू मीन्स रेशनल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर होता है क्या? तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो भी काउंटिंग नंबर है। और काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अच्छा, काउंटिंग नंबर 1 से ही क्यों स्टार्ट होता है? सपोज यदि आप लोग एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठे हुए हैं और किसी स्टूडेंट्स को हम बोले कि स्टैंड अप एंड काउंट द स्टूडेंट्स, तो आप लोग जब काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो वहां कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 1 2 ऐसे नहीं ना। यानी जब भी कोई थिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई भी नंबर हो, हम लोग जब काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही। कहां से? 1 से ही। इसीलिए काउंटिंग नंबर जब स्टार्ट होता है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए लिस्ट, यदि लिस्ट नेचुरल नंबर कोई आपसे पूछे तो लिस्ट नेचुरल नंबर 1। लेकिन यदि हाईएस्ट या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए तो ये डिफाइन नहीं है। आप कितना तक काउंटिंग कर सकते हैं ये कोई नहीं बता सकता कि काउंटिंग नंबर का अंत कहां होगा। तो लिस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, लेकिन लार्जेस्ट आप नहीं बता सकते हैं। सेकेंड है होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर का सिंबल एन क्यों दिया जाता है? क्योंकि नेचुरल जब लिखते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एन है, इसीलिए नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। नेक्स्ट है होल नंबर। तो जब काउंटिंग नंबर में हम 0 1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। होल मीन्स क्या होता है? होल, कोई भी चीज होल वर्क कर लिए, यानी क्या? पूरा कर लिए। तो देखो, टोटल चीज तो है, लेकिन एक सिर्फ 0 का इसमें कमी है। 0 का कमी है, तो 0 को सिर्फ ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये क्या हो गया? होल नंबर। अच्छा, अब बताइए लिस्ट होल नंबर। तो लिस्ट होल नंबर क्या है? 0। लिस्ट नेचुरल नंबर 1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स लिस्ट होल नंबर 0। और इसमें भी लार्जेस्ट आप नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है जेड दैट मीन्स इंटीजर। क्या? इंटीजर। तो इंटीजर को ऐसा बोला गया है, डेफिनेशन है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 4 डैश डैश डैश। निगेटिव नेचुरल नंबर यानी -1 -2 -3, इंक्लूडिंग विथ 0, यानी उसको 0 भी शामिल कर ले। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज नोन एज इंटीजर। यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होगा, निगेटिव भी होगा, और साथ में 0 भी होगा। ये तीनों हो गया ना, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और 0 भी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर।
इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का तो डिफिनीशन आप लोग इतना बार पढ़ चुके होंगे कि ये तो याद ही होगा। कैसे? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0। यानी इसका डिफिनीशन तो मतलब क्या बताया जाए, आप लोग को हमेशा सोते जगते सिर्फ डिफिनीशन ही माइंड में आता होगा। कोई भी पूछेगा तो आप लोग डिफिनीशन बता देते हैं, लेकिन इसका रियल मीनिंग आप लोग नहीं बता पाते हैं। क्या होता है रेशनल नंबर का रियल मीनिंग? तो रेशनल नंबर का रियल मीनिंग दैट मीन्स क्या, नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में हो, दैट मीन्स क्या, ये बाई में न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और p और q दोनों इंटीजर हो, यानी इसी में से कोई होना चाहिए। 0 हो, माइनस हो, प्लस हो, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। p और q इंटीजर, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। यानी यदि 2/3 है, ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो p इजिकल टू कितना है यहाँ पे 2 और q इजिकल टू कितना है 3। p इजिकल टू 2, q इजिकल टू 3, तो ये रेशनल नंबर है। यहाँ p भी इंटीजर है यानी इसी में से है, और q भी इसी में से है, लेकिन q 0 भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। अच्छा 0, कोई बोले आपसे कि 0 क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं? 0 तो जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है तो क्या 1 होता है, यानी p by q के फॉर्म में है ना। ये p इजिकल टू कितना है यहाँ पे, p इजिकल टू 0 और q इजिकल टू 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ p 0 में भी हो सकता है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो q तो 1 है, तो ये क्या है 0 रेशनल नंबर है। और फिर यदि 1/0 आपसे कोई पूछे कि 1/0 क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं। अब यहां देखिए, इसी पे रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन है कि क्या p by q के फॉर्म में हो, तो p by q के फॉर्म में है। p 1 है लेकिन q कितना है, तो q इजिकल टू 0, दैट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। इसका वैल्यू क्या, नॉट डिफाइंड। इसको आप डिवाइड करिएगा ना तो ये कभी भी कटेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट इसका ट्रिक देते हैं। तो ये तो सब कोई जान गया कि हाँ नेचुरल नंबर क्या, होल नंबर क्या है, और इंटीजर क्या और रेशनल नंबर क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में आते ही आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर, देखो एवरी नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 5 है, और ये होल नंबर में भी प्रेजेंट है ना, होल नंबर में भी प्रेजेंट है, तो क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू। लेकिन अब हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे, कैसे हम ट्रिक इस पे अप्लाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ट्रिक अप्लाइड करेंगे। अब हम लोग इस पे ट्रिक कैसे अप्लाइड करेंगे ये देखते हैं। ट्रिक के हेल्प से टोटल ये क्वेश्चन को कैसे 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाए। तो देखो, ये n मीन्स नेचुरल नंबर, w मीन्स होल नंबर, z मीन्स इंटीजर और q मीन्स रेशनल नंबर। तो ट्रिक पहले समझो, यहाँ ट्रिक है क्या, ये है मेरा ट्रिक NWZQ। ये एरो साइन क्या है, अपर टू लोअर, अपर टू लोअर, और ये है लोअर टू अपर। यानी जब ऊपर से नीचे आएंगे, जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो टोटल जो होगा वो मेरा क्या होगा, ट्रू। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो वो सब क्या होगा मेरा, फॉल्स। वो सब क्या हो गया, फॉल्स। अपर टू लोअर यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ट्रू, और लोअर टू अपर जाएंगे तो वो सब फॉल्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर यहाँ है और होल नंबर यहाँ है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। यानी फर्स्ट मेरा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, ट्रू। सेकंड है एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये क्या लोअर टू अपर जा रहा है ना, लोअर टू अपर, यानी होल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स। देखो जब लोअर से अपर की ओर जाएंगे तो वो सब फॉल्स, तो ये मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ऐसे ही
थर्ड नंबर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ट्रिक पे आते हैं, इंटीजर यहां है, होल नंबर यहां है, तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो फिर ये कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये भी होगा फॉल्स, यानी थर्ड नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड नंबर भी क्या, फॉल्स। और फोर्थ नंबर क्या है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो इंटीजर है जेड और क्यू है रेशनल नंबर। जेड इंटीजर और क्यू रेशनल नंबर, तो पहले जेड पे आए और जेड के बाद क्यू पे आए, यानी क्या हो रहा है, अपर टू लोअर या लोअर टू अपर, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो क्या होगा, ट्रू। यानी ये जो क्वेश्चन हो जाएगा मेरा फोर नंबर ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है 5 नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो इसमें देखो एवरी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्यू और इंटीजर तो जेड, तो फिर ये नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर, नीचे से ऊपर, तो ये क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, तो ये हो जाएगा मेरा फॉल्स, तो ये हो गया मेरा फॉल्स। नेक्स्ट 6 नंबर है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, फिर इस पे आइए, तो एवरी रेशनल नंबर ये क्यू और होल नंबर कहां पे है, यहां पे, तो फिर क्या आ रहे हैं हम, नीचे से ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ये भी फॉल्स। टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि जब एन डब्ल्यू जेड क्यू में एन डब्ल्यू जेड क्यू में जब अपर से लोअर की ओर आएंगे तो टोटल जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ट्रू होगा, और जब लोअर टू अपर जाएंगे यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, या यहां से यहां, यहां से यहां, या फिर यहां से फर्स्ट से डायरेक्ट लास्ट में आ जाए, ये टोटल क्या होगा, फॉल्स। और ये या तो नेचुरल नंबर से डायरेक्ट रेशनल नंबर पे आओ, होल नंबर से डायरेक्ट इंटीजर पे आओ, या फिर नेचुरल नंबर से इंटीजर पे आओ, टोटल क्या होगा, ट्रू। तो यही आज का कंसेप्ट है। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए या एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल जो बनाइए उसमें जाकर आप देखिए, यदि ट्रिक काम नहीं करेगा तो फिर मेरे चैनल को छोड़ दीजिएगा। टोटल का टोटल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आप मैथ्स के लिए बने रहिए, जिस तरह से साइंस का ट्रिक है उस तरह से मैथ्स का एवरी कंसेप्ट एवरी चैप्टर ट्रिक बेस्ड आपको देंगे। और आगे किस चैप्टर पे, जैसे आगे आने वाला चैप्टर √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सब चीज आपको यहाँ पे वीडियो में बताया जाएगा विद ट्रिक। सिर्फ बने रहिए और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक क्या रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।